अरे उनके आँख एक हाथ छोड़ देता एक वो गाड़ी में से गली का पानी की जंग में पानी की जंग में जल से अरे हमारे क्या कौन है जी उधर से वो छा से आज ही नहीं हाथ तो बढ़ेगा की हाल कि आप भगवान को देख सकती हो, जान सकती हो। जानती हो भगवान को? बताओ जरा, खुद देखा किसी ने? इन सब ने देखा है और इन सब ने देखा है। और ये सब आपको पेपर में जब आप जाएंगे, कितना टाइम है अभी आपको जाने के लिए? अच्छा, फ्री है, ठीक है। तो आप भगवान को देखना चाहती हो, जानना चाहती हो करीब से? ठीक, तो ये बहनें बताएंगी आपको। आप लोग इतना वहाँ क्यों बैठे? इधर बैठे हो ना, थोड़ा सा पीछे बैठे। ये वो बहनें हैं जिन्होंने अपने गांव में फरवरी शुरू होते ही मेरे यहाँ भी ऐसे ही पानी की बहुत समस्या थी। जब पानी के लिए हम लोग करीब 2-3 किलोमीटर पानी भरने दूर जाते थे, और कभी जैसे कोई बच्चे भी घर में हैं और सब लोग हैं, जैसे खाने के लिए टाइम होया तो घर में हर कोई की बातें भी सुनने पड़ती थी। इतनी दूर पर बातें लग गई कि तो आई तुम यहाँ पे। घर वाले ऐसे बोले कि अब वहाँ चाहे हमको मतलब पानी खींचने को जगह ही नहीं मिले, इतनी पानी खींचने वाली मतलब महिलाएँ रहती थी। तो ऐसे हेडपम्प पे भी कहीं डब्बे रखे, झगड़ा भी हो जाता था। तो पानी की बहुत समस्या थी हमारे यहाँ। जब हमारे यहाँ 2011 में ये परमात्मा योजना आई, तो जब ये सरोवर आए तो हम लोगों ने, इन्होंने कहा, एक खेल के माध्यम से इन्होंने बताया हम लोगों को। तो हमने कहा कि ऐसे तो कई लोग आते हैं और चले भी जाते हैं, हमको नहीं जुड़ना है। उन्होंने एक बार तुम जुड़ के तो देखो, इसमें क्या तुम्हारा कुछ इसमें लगता है नहीं है, उस पर ऐसा खर्च भी नहीं करना है, ना इनका ना हमारा। हमने कहा चलो ठीक है। तो मैं सभी बहनों से कहा तो 10-20 बहनें जुड़ गई। हम जुड़ के हम लोगों ने एक कार्य योजना बनाई। जब हमने कार्य योजना बनाई तो हमारे गाँव में एक कुआं था, तो हमने उस कुएं को पहले हम ही बहनों ने कुआं तैयार किया। तो हमारे यहाँ जो पुरुष थे और मतलब हंसते थे, तो कहते थे अब जनिए कुआं खोदने लगी, अब देख लो, पहले ऐसे मौका आगा मतलब ये कुआं खोदेंगे। तो हम लोगों ने कही कि मतलब आप लोग थोड़ी अगर हम लोग जो कर पाए तो कर पानी से तुम्हारे साथ तो ठीक है खोदो। तो हम लोगों ने कुआं बनाओ, तो कुआं बनकर तैयार होगा। तो हमारे यहाँ गाँव वालों को सबको विश्वास होगा हम लोग कैसे काम करें। फिर हमने बाद में चेक डैम खिलाने चेक डैम बनवाओ, तो कार्य योजना फिर बनाई बाद में, फिर चेक डैम बनवाओ। फिर हमारे साथ में 300 बहनें इकट्ठी होंगी, 300 बहनें, फिर चेक डैम बनवा हम लोगों ने। तो हमारे गांव में कम से कम आज 5-6 एकड़ में चेक डैम बनो है, सिंचाई होती है और खूब हमारे यहाँ पर्याप्त पानी है। और मतलब अब वो ऐसे बोर भी करवाते हैं तो 30-35 फुट पर पानी आराम से। नमस्ते, मेरा नाम सिरकुंवर है और सन 2011 में मैं जुड़ी थी। तो मेरे गांव में बहुत सूखा था, पीने को पानी नहीं है तो न खाने को कुछ है। तो हमने सोची कि क्या करना चाहिए। जो कर्मी वाले होते वे बाहर निकल गए थे, जो को कर्मी वाली नहीं होती वे अपने घर में करते। तो हमने सोची कि क्या करना चाहिए, पानी नहीं तो का सुबह हमने तो बहन जी जो निबोला ठाड़े, इस निबोला की निबोई बीनी और उसकी हमने 10 किलो उसके पैसा लेके और 10 किलो निभरी 10 किलो अदरक ला तो हमारा 10,000 का। तो हमने उसको गुजारा करे
अपनी नस्ल लगाई थे। फिर हमारे भाई साहब गाय रो रही, तो हमने कि हमें आत्मा में दुख है, हमारी ग्राम सभा में पानी नहीं आई, जिला भर में सब पानी से परेशान। तो बहन जी बोले जुड़ जाओ बहन जी, तो आप पानीदार गांव तुम बना ले तो तुम्हें सुविधा हो जाएगी। हमने कि ठीक है सर। तो हमने कि ऐसे तो हमने कि बहने जुड़ जाओ। बोली ऐसे तो आती हूँ चले जाती, कोई अपनी समस्या कोई हल नहीं करती। बोले हम बहन जी तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो तुम पीछे। हमने टेरी तो 3 दिन में कैंप लगे रहा। हमारी बहन बड़ी दार संग दाव बहन नहीं बोली तुम तो ठंडिया हो तुम्हें कौन सकता तो तुम चाह जाना। हमने बहन अपने गांव पानीदार बन गए, अपने गांव विकास हो रहा तो अच्छी बात है। तो फिर बहनें जुड़ गई, 100 बहनें जुड़ गई, बाद ना 200 पुरुष जुड़ गए। बोले हाँ सब साथ दें आपके वो संग दें। फिर हमने संगठन बनाओ सब बहनों को, वो पुरुष भी, तो हमारे सब लोग जुड़ गए। 3 दिन कैंप लगी रहा। फिर हमने कही गए बोले तुम्हारी क्या समस्या है भाई साहब ने चल रहे। हमने कि ना तो देखो हेड पंप है हमारे गाँव में, सिर्फ 2 हेड पंप है। तो बहन लड़की और महिला जाती हैं तो बेउन में देख कल सा बेउन में, तो जब बहुत बड़ी कठिनाई है। तो हमने कि हमारी ग्राम सभा में नल भी होना चाहिए हुआ है। तो बहन जी जब से हम जुड़े हैं तो हमारे गांव में 11 हेड पंप लग चुके हैं। और देखो 5 की विद्यालय बन गई, 8 को भी स्कूल बन गया। 2 से 5-6 किलोमीटर ताल बैठा होती हमारे ना की लड़की पड़ गई 8 में। तो हमारे गांव में जब से हम परमात्मा में जुड़े तो जब से हमारा स्कूल भी बन गया, तो हमारा गांव पानीदार बन गया। और फिर हमने क्या काम करे, फिर हमने चेक डैम की मांग करी। हेड पंप हमारे ना 11 बन चुके लग चुके, तो नहीं पानी अब हेड पंप यहाँ लग जाए। जब पानी धरती माँ है, अपनी माँ को पूरा पानी निकाल ले तो पानी माँ कहाँ से ले आए। जब अपन अपनी जैसे अपनी माँ है तो अपन माँ हो खाना ना दे तो कहाँ से जीवा करे। तो अपनी माँ धरती है, इसमें थोड़ा थोड़ा अपन पानी को जाते रहे धरती माँ में, तो बाबी अपन उसको पानी निकाल सकते हैं। तो थोड़ी अपनी माँ वो अपना साथ दे सकती है, उसको साथ ना दे तो माँ कभी अपना साथ देने वाली नहीं है। तो फिर हमने सोची कि हेड पंप ये लग चुके, लेकिन हेड पंप में पानी देखा नहीं है। बोले और बताओ क्या समस्या। हमने की तो ये चेकड्रम को प्रस्ताव डालना है। तो बोले हाँ बहन जी कल लो सब जने तैयार हुए, लेकिन तुम्हें उसमें मिले कुछ ना, लेकिन तुम ही बना के तैयार करो। तुम्हारी वे संग का संग वे दे अनुदान से तुम अपना चेक डैम बनाओ। तो हमने सब ने बिल्कुल साथ दो। तो हम कम से कम उस चेक डैम में इतना, फिर हमने सोची कि परमात्मा एन चली जाए, लेकिन चेक डैम का नाम ऐसा होना चाहिए कि जो परमात्मा को चल रहा धान के तो बनाते और बहुत चले जाए। फिर उसमें उस चेक डैम बन गया तो पूरे तो हमारे हेड पंप में पानी आ गया, कुंगन में पानी आ गया। 30-7 गैरेज से पानी खींचती बहन। मैंने चेक डैम को काम लगाओ तो मैं खुद 30-7 गैरेज से पानी ले आती 2 किलोमीटर से पानी। तो मुझे कुछ नहीं मिला तो, लेकिन श्रमदान देती वो सब ने साथ दिया, उन्हें भी श्रमदान दिया। फिर हमारी उस चेक डैम से 40 बीघा की सिंचाई भी होने लगी। सो पशुओं को और परोसन हो सबको खाने हो लगे, जो बाहर जाते हुए अपने गाँव में है कोई नहीं। फिर मैंने सोची तो और जंगल दरी जमीन तो जगह हो जाए। तो फिर मैंने एक चेक डैम को और प्रस्ताव डाली, फिर एक को और डाली। तो मेरे गांव में 3 चेक डैम बन चुके। तो मेरे गांव में सबको तो सिंचाई हो लगी, सबको खाने को हो लगी। और फिर मैंने सोची एक रास्ता में है तो चोर चपाट खड़ा थी, तो बेशरम और पटे खड़ी थी और रुख वृक्ष नहीं है। तो मैंने सोची उसको सफाई होना चाहिए। तो फिर होते वो भी चेक डैम तैयार करे। अब क्या जैसे चलेगा कोई डर की बात। सिद्धेश्वर की संघर्ष की कहानी प्रजापति जी और हमारे मार्गदर्शक मानवन सर ही हैं, क्योंकि शुरुआत हमने यहीं से की हुई है। तो इनको हम प्रणाम करते हैं और हमारी जल सहेली बहनों और बच्चों के लिए प्यार। मेरा नाम बबीता राजपूत है और आप लोगों के बीच में हम यहीं कन्या पाठशाला में ही पढ़े हुए हैं और सर के मार्गदर्शन में ही पढ़े हुए हैं। लेकिन शुरुआत के तौर पर हमारा ये था कि हम 12वीं क्लास में पढ़ रहे थे और उस टाइम पर ये नई स्कूल नहीं बनी हुई थी, पुरानी स्कूल में ही हम लोग पढ़ते थे। और उस टाइम पर हम लोग साइकिल से स्कूल आते थे और साइकिल से स्कूल आते थे। आप लोगों को भी ये समस्या झेलनी पड़ रही होगी या मार्च अप्रैल में आप लोग भी ये फेस कर रहे होंगे।
कि जो गांव के हेडपंप है सभी में पानी सूख जाता है, उनमें पानी नहीं रहता। गांव के 1-2 हेडपंपों में ही रहता है, जो अपन को रात को या तो 10-11 बजे भरना पड़ता है, सुबह 4 बजे से लाइन में लग करके हमारा नंबर भाई हमें भरते हैं। यही तरीका से होता है या नहीं होता है ना? आप लोग भरते हैं? नहीं, अब तो टोटी आ गई इसलिए नहीं भरती, नहीं पहले यही स्थिति आप लोगों ने भरा है नंबर से। हमारा दीदी हमारा नंबर है, हमें भरने पहले, है ना? तो इस तरीके से नंबर से हम लोग पानी भरते थे। और कई बार हम लोगों को बहुत आधा किलोमीटर दूर गांव के बाहर जो हेडपंप थे या जहाँ हेडपंप थे गांव के बाहर या जिस हेडपंप में पानी आता वहाँ से पानी भर के लाना पड़ता था। और अपने यहाँ पर पानी भरते तो 2 घड़ा सिर पर, एक हाथ में, एक कमर में, इस तरीके से भी पानी भर के लाते ना। तो उसी तरीके से पानी भरा। और कई बार तो हम लोग साइकिल से आते थे, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर से हमारा गांव पड़ता है। और कई बार पानी की वजह से या तो नहा नहीं पाया या कपड़े नहीं धुले हुए, या फिर मम्मी ने बोला नहीं आज पानी नहीं, आप पानी भर के लाओ, हमें घर के और सारे काम हैं, तो स्कूल में नहीं आ पाते थे। कई बार डांट भी खाई इस वजह से, आप कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, होमवर्क दिया था ये, है ना? तो ये नहीं कर पाए। तो इसके लिए हमने परमा समाज सेवी संस्थान जो जल सहेलियाँ आज बैठी हैं, एक दिन हम सर आए और समझा रहे थे, तो स्कूल से जा रहे थे, उन लोगों के बीच में हमने बात सुनी, तो बता रही थी कि अगर हम लोग पानी को बचाएंगे तभी हम अपने गांव का जल स्तर बढ़ा सकते, तभी हम अपने ज़मीन का जल स्तर बढ़ा सकते हैं। तो हमें लगा कि हाँ वास्तव में हम इस तरीके से पानी को बचा सकते हैं। और हमने प्रशिक्षण लिए, जल सहेली बने और अपने गांव की महिलाओं को तैयार किया। तो कई बार तो महिलाओं ने भी गाली दी, तुम्हें पैसा मिल रहा है, इस वजह से तुम जा रही हो, हमें नहीं जाने तुम्हारे साथ में, होता ना, है ना? इनके लाने तो पैसा मिला, अरे तुम तो फ्री हो, तुम जाओ। कई बार मम्मी, तब हमारी शादी नहीं भई थी, तो मम्मी पापा से लोग बोलते हैं ना, तुम्हारी बिटिया कहाँ जा रही, तुम रोकत भी नहीं है, बताओ इन लोगों के साथ में जा रही, सब लोगों के साथ प्रशिक्षण ले रही है ना? जहाँ चाहे जा रही हैं, आप बर्बाद कर रहे हैं, इनकी लाने शादी कर दो। तब हमारी उम्र थी 16-17 साल। तो हम मम्मी पापा का समझा, हम मम्मी पापा का भी एक दिन लेके गए हैं प्रशिक्षण में। हमने कही मम्मी पापा इस तरीके से हैं, और हम परमा समाज सेवी संस्थान से जुड़ करके हमने अपने गांव में शुरुआत करी। बरसात के पानी से, जो बरसात का पानी बह के जाते, बहनों का समझा, जो बहनें परेशान होती तो उनके लाने हम लोगों ने एक और तरीका अपनाओ कि अगर घर वाले गुस्सा हो रहे, अगर आपके घर में मम्मी है, बहन है या कोई दीदी है, तो घर वाले गुस्सा होने लग, तुम घर को रोटी नहीं बना पा रही, तुम उनके संग का एक डोल रही हो, ऐसे बोलते नहीं, आप बोलते अपने बुंदेलखंड में, उनके संग फिर रही हो, तुम्हें घर को काम तो कछु है नहीं ना, है ना? तो ये तरीका से बोलने लगाते। तो एक बार हम लोगों ने प्लान बनाओ कि चलो इनके लाने कैसे समझाओ जाए, पुरुषन भैया इनके लाने कैसे समझाओ जाए। तो बहनाओं ने बोल दी कि पानी भर भी आज हम नहीं जा रहे हैं, अगर टाइम से खाना बनाने तो आप पानी भर के लाओ, 1 बाल्टी भर के लाओ, 1 मटका भर के लाओ, या 1 बर्तन भर के लाओ, तब हम खाना बना के। क्योंकि महिलाओं के लाने इतने सबरी जो लड़कियां बैठी हैं, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी महिलाओं के लिए पानी की होती है, नहीं होती। पुरुष भैया लोग तो अगर नहाने के लिए भी जाएंगे तो बर्तन खाली लेके आएंगे, कोई बर्तन भर के नहीं लाता ना। जितनी जिम्मेदारी है बच्चों पर, महिलाओं पर ही होती है, खाना की, बच्चों की, घर में जितना पानी खर्च होता है बर्तनों से लेकर नहाने तक का बच्चों की और महिलाओं की होती है। तो उस तरीके से महिलाओं को भड़काया, तो महिलाएं अपने घर में एक संघर्ष करने लगी कि हम पानी भरने नहीं जाएंगे, अगर पानी भर के लाओ तो हम खाना बना के दे रहे हैं, या फिर हमें बाहर जान दो, हमें काम करने दो। तो बरसात हुई, बरसात के लाने हम लोगों ने जो सीमेंट की बोरियां होती है उसमें बालू मिट्टी को भर के और बोरी बंधन का काम शुरू किया। बोरी जो छोटी छोटी नाले हैं उन पर हम लोगों ने बोरी बंधन करो, वहाँ पे पानी रुको, और अपने गांव में संस्थान के सहयोग से, श्रमदान से चेक डैम बनाए, आउटलेट बनाए, जिससे वहाँ पे पानी रुको, आसपास के कुआं दिखाए कि देखो अगर इधर हम पानी रोक सकते हैं तो आसपास के कुआं को वाटर लेवल बढ़ रहा है। अगर हम पास के कुआं का खाली कर रहे हैं जहाँ पानी रुको है तो 1 घंटा में उतनी पानी वापस आ जाए, और अगर दूर के कुआं के लाने हम खाली कर रहे हैं तो उनमें 2 घंटा में उतनी पानी वापस आने में लग जाता है ना। तो इसका प्रभाव ये हुआ कि अगर हम पानी को ज़मीन की सतह पर रोक रहे हैं तो ज़मीन के नीचे जाकर के ज़मीन का वाटर लेवल बढ़ता है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने करी कि हमारे गांव में तालाब था जो बुंदेलखंड पैकेज 2007-8 में बना हुआ था, उसमें हमारा गांव आप लोगों में से बहुत सारी लड़कियां देख रही हैं, तो इसी जंगल लगे अगरोठा की भी बहुत सारी लड़कियां आती हैं स्कूल के लाने, उनसे भी आप पूछ सकते हो कि चारों तरफ से जंगल लगे, उस जंगल का पानी छोटी सी नदी अपने धारा से निकल के जाते, बछेरी नदी जी को नाम है, वहाँ से बह के चलो जाते। तो और नदी में
पानी रुकवे के लाने भी मार्च अप्रैल में उसमें भी पानी नहीं रहता था। तो हम लोगों ने 107 मीटर लंबी पहाड़ को काट करके अपने गांव में नहर बनाई, जो पहाड़ की मिट्टी थी वो उस तरफ डाली ताकि वहां पर पानी भी भरे और हमारे गांव के तालाब में भी आए। और इसमें हम लोगों को जहां पर परेशानी आई तो परमार्थ समाज सेवी संस्थान के द्वारा सहयोग दिया गया और हमने शुरुआत 8 से 10 महिलाओं के साथ की थी और आज हमारे साथ में पूरे गांव की महिलाओं के साथ साथ में जल सहेलियां तैयार हैं और पूरा गांव पानी जब तालाब भर जाता है तो पूरे गांव को पानी मिलता है, तो जमीन का वाटर लेवल भी बढ़ता है। तो अगर हम लोग बरसात के पानी को रोकेंगे तो हम जमीन का वाटर लेवल बढ़ा सकते हैं, वरना हम पानी को नहीं बढ़ा सकते। और जो जमीन का जल स्तर है, वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च टीम के द्वारा बताया गया कि 2040-50 तक जो हमारी जमीन का जल स्तर होगा 1000 फीट नीचे पहुँच जाएगा। तो बताइए हम पानी का उपयोग फिर कर पाएंगे? जितनी मात्रा में आज हम खर्च करते हैं उतनी मात्रा में कर पाएंगे? जैसे आप लोगों ने कहा हमारे घर टोटी आ गई है तो हमें पानी खर्च नहीं करना पड़ता है ना, लेकिन अगर इसी तरीके से हम उस टोटी के द्वारा भी पानी खर्च करते रहेंगे, तापमान बढ़ते और जमीन का जल स्तर कम होते होते ऐसा हो जाएगा क्लाइमेट चेंज के द्वारा कि पीने के लिए पानी, ये समस्या आ जाएगी कि आप खेती करो या पीने के लिए पानी लो, है ना। तो एक ऑप्शन रहेगा तो पीने के लिए पानी चाहिए, है ना। फिर हम खेती भी नहीं कर पाएंगे, जब खेती नहीं कर पाएंगे तो हम पैसा जोड़ के भी क्या करेंगे? पैसा जो हो जाएगा, बिना खेती के हम पैसे खा करके रह सकते? नहीं रह सकते ना। तो आप लोगों को भी, बच्चों के लिए ये जिम्मेदारी है कि कहीं भी अगर टोटी खुली दिखती है, आप लोगों को पानी बर्बाद होता दिखता है तो उसे बंद करना। अपने घरों में भी जितना पानी जो खर्च होता है उसे कम से कम बर्बाद करें, जितना खर्च है उतना ही खर्च करें, ना कि ऐसा करें कि जिसके घर में बोर है, टोटी आ रही है तो हम टोटी चला रहे हैं और नहा रहे हैं, बर्तन धो रहे, टोटी चल रही है, उसका पानी निकल के नाले के द्वारा चला जाता है। तो आप बच्चों से भी अनुरोध है कि इन महिलाओं इनसे संघर्ष को देखें और आगे आने वाले आप लोगों के लिए ही ये जल सहेलियाँ आज जो जल यात्रा लेकर के निकली हैं, ताकि बच्चे, बुजुर्ग और अन्य लोग को इस बात को नहीं समझ रहे कि हमारे यहाँ पर जल स्तर की क्या स्थिति बन गई है या हमारे बीच में पानी कितना रह गया है, तो उसको बचाएं और देखें कि आप आगे बच्चों के लिए क्या छोड़ सकते हैं। तो सभी के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कविता। लोकल का उदाहरण शायद बच्चियों को निस्वार्थ काम कर रही है। हमारे विद्यालय में उपस्थित श्री मानवेंद्र सिंह जी, समस्त जल सहेलियाँ जो कि आसपास पूरे बुंदेलखंड से हमारे विद्यालय में उपस्थित हुई हैं, हमारे विद्यालय की छात्राओं को आपके द्वारा पानी बचाने किया गया है। बबीता जो कि हमारे विद्यालय से ही पढ़ करके जल सहेली बनी हैं और उन्होंने चेक डैम के माध्यम से अगरोठा गांव में पानी की समस्या से निजात दिलाई है। हम आपका बहुत ही तहे दिल से स्वागत करते हैं कि आप इस प्रकार निस्वार्थ काम कर रहे हैं और इस बुंदेलखंड के समस्त ग्रामों में जा करके पानी बचाने के लिए संदेश दे रहे हैं। निश्चित ही हमारे विद्यालय की जो छात्राएं हैं वो ये संदेश अपने गांव में, अपने घर में पहुंचाएंगी और पानी की बचत हो। अभी जैसे बताया है कि सबके घर में नल के द्वारा, टोंटी के द्वारा पानी आने लगा, लेकिन बहुत से घरों में टोंटी नहीं लगाई गई, नल तो लगा हुआ है, जैसे ही टंकी से पानी आता है पानी बहने लगता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि जो पानी बेकार में बहता है उसको बहने से रोकें। जितना पानी हम बचा लेंगे आने वाले समय में हमें उतना ही पानी मिलेगा। इसलिए हमें पानी को बर्बाद होने से बचाना है और आने वाले भविष्य के लिए पानी को संजोए रखना है। आप सभी अपने अपने गांव, परिवार और सब जगह यही संदेश दें कि पानी बचाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा संस्था इसी प्रकार पूरे देश में अपना नाम रोशन करे। धन्यवाद।